गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 1 जून आने वाली है, अगला महीना स्टार्ट होने वाला है। तो 1 जून से काफी सारे ऐसे नियम हैं जो कि बदल जाएंगे, चाहे बैंकिंग को लेकर हो, चाहे एलपीजी गैस सिलेंडर की हम बात करें, चाहे आईटीआर फाइल की, या कुछ जीमेल और यूट्यूब की कंडीशंस की भी, या फिर गोल्ड रेट्स की। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बदलने वाली हैं, चाहे चेक की पेमेंट्स की भी उसमें हम बात करें, या अलग अलग बैंक की सर्विसेज की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर मंथ लेकर आती हूँ, ताकि आपको हर मंथ में होने वाले चेंजेस के बारे में पता चल जाए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर्स की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप ग्राहक हैं, तो 1 जून से बैंक चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल बैंक पॉजिटिव वे कंफर्मेशन सर्विसेज को शुरू कर रहा है। इससे चेक फ्रॉड कम हो जाएंगे। अगर कोई ग्राहक 2 लाख या उससे ज्यादा रुपए का चेक जारी करता है, तो ग्राहक को डिटेल बैंक से साझा करनी होगी। उसके बाद बैंक उसके बारे में क्रॉस चेक करेगा, और चेक फ्रॉड सामने आने पर बैंक तुरंत पेमेंट को होल्ड कर देगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए चेक पेमेंट्स में ये बदलाव होने वाला है। एलपीजी सिलेंडर्स की बात करें, तो 1 जून से एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बदल सकते हैं। तेल कंपनियां 1 तारीख और 15 तारीख को एलपीजी रेट्स की समीक्षा करती हैं। फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 809 है, और 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के साथ 19 किलोग्राम वाली एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो सकता है। यूपी में अब डीएल बनने शुरू हो जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से उत्तर प्रदेश में आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं पूरी तरीके से बंद थी। अब कई जिलों में डीएल बनाने का प्रोसेस 31 मई से फिर से शुरू होने जा रहा है। हालांकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक नहीं बनेंगे। 30 जून तक बुक अपॉइंटमेंट स्लॉट कैंसिल कर दिए गए हैं। आईटीआर की नई वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है। तो इनकम टैक्स विभाग 7 जून से आईटीआर की नई वेबसाइट लॉन्च करेगा। 1 से 6 जून तक मौजूदा वेबसाइट का आईटीआर संबंधी काम नहीं होगा। तो पुरानी वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को नए पोर्टल www.incometaxgov.in पर जाना है। डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 से 6 जून तक ई फाइलिंग सर्विसेज काम नहीं करेगी। गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग अब 1 जून से लागू नहीं होगी। ज्वेलर्स की मांग पर इसे 15 जून तक टाल दिया गया है। सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है, जिसकी अध्यक्षता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी करेंगे। ये कमेटी गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग नियमों को लागू करने से दिक्कतों का हल निकालेगी, और इसके बाद 15 जून से देश भर में इसको लागू करेगी। जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उनके इंटरेस्ट रेट में बदलाव होगा, जिससे पीपीएफ, एनएससी, केवीपी, सुकन्या समृद्धि जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज है, उन दरों में भी बदलाव होगा। वो भी इसी महीने से होना है। इसके साथ दोस्तों, अगर कोई भी ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है और आप उस स्कीम के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो सरकार की ओर से हर 3 महीने पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स की नई ब्याज दरें लागू की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी ब्याज दरें ही रिवाइज कर दी जाती हैं। तो बीते 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020 की 21 की अंतिम तिमाही खत्म होने पर ये ब्याज दरें घटा दी गई थी, जिसे 24 घंटे के भीतर वापस भी ले लिया गया था। पुरानी दरें ही रह गई थी। अब 30 जून को फिर से नई ब्याज दरें लागू की जाएंगी। 30 जून से आईएफएससी कोड्स बदल जाएंगे। तो केनरा बैंक की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से बैंक का आईएफएससी कोड बदल जाएगा। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को भी नया आईएफएससी कोड 30 जून तक अपडेट करने की सलाह दी गई है। नया आईएफएससी कोड मालूम करने के लिए पहले केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा, जहां इस संबंध में जानकारी दी गई है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया है, इसीलिए। आपके जीमेल से जुड़े हुए नियम बदल जाएंगे। तो जीमेल आजकल हम सभी यूज करते हैं, और गूगल फोटोज भी काफी लोग यूज करते हैं। तो 1 जून से गूगल एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। गूगल फोटोज में 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फोटो अपलोड नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि सिर्फ फोटो ही नहीं, बल्कि बाकी कुछ 1 जून से बदलने वाला है।
गूगल के मुताबिक 15 जीबी का स्पेस हर जीमेल यूजर को दिया जाएगा। इस स्पेस में जीमेल के ईमेल्स भी शामिल होते हैं, साथ ही आपके फोटोज भी और गूगल ड्राइव भी शामिल है, जहां आप बैकअप लेते हैं। अगर 15 जीबी से ज्यादा स्पेस यूज करता है तो आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। यूट्यूब वीडियो पर भी अब टैक्स लगेगा। क्या है ये एक बार हम समझ लेते हैं। तो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करके पैसा कमाना आजकल कॉमन हो गया है और एक तरीके से इसको प्रोफेशन माना जाने लगा है आप यूट्यूबर को। लेकिन जून से यूट्यूब में होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। कैसे? हालांकि यूट्यूब के अमेरिका कंटेंट क्रिएटर से टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आप यूएस से बाहर हैं, अमेरिका से बाहर हैं, तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। लेकिन भारत समेत बाकी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स को यूट्यूब की कमाई पर अब टैक्स देना होगा। हालांकि आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के टैक्स देने होंगे जो आपके अमेरिका व्यूअर से मिले हैं। यानी कि अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया के यूट्यूबर हैं और आप कोई वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपकी वीडियो अमेरिका में मान लीजिए 2% लोग ही देखते हैं, तो उन 2% जो लोगों ने वीडियो देखी, आपको सिर्फ उस पर टैक्स देना होगा। जो आपकी इंडिया में देखी गई, आपको उन वीडियो पर टैक्स नहीं देना होगा। तो यूट्यूब की इस नई टैक्स पॉलिसी की शुरुआत जून 2021 से हो जाएगी। और अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टैक्स सबमिट नहीं किया है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो वो आप सबमिट कर दीजिए। उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई है। इस टैक्स के दायरे में भारतीय यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी आएंगे, जिन्हें कमाई पर 24% प्रतिमाह के हिसाब से टैक्स देना होगा। अगर आप वो टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे तो आपको 24% तक टैक्स देना पड़ सकता है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को नए नियम के तहत अपनी कमाई का 31 मई से पहले खुलासा करना होगा। ऐसे में गूगल की तरफ से यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर से 15% के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। वही 31 मई तक कमाई का खुलासा न करने पर कंपनी यूजर से 24% तक टैक्स ले सकती है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, आप चाहते हैं मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ गाइडलाइंस, कुछ बातें जो 1 जून से चेंज होने जा रही हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इस वीडियो पर आपको न्यूज, कोई भी गवर्नमेंट अपडेट, फाइनेंशियल न्यूज, एजुकेशनल न्यूज, हर एक तरीके की न्यूज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाने की कोशिश करती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।